रशिया और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो चुकी है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव चला हुआ था। जिस बात के अटकलें लगाई जा रही थी, आखिरकार वो सच हो गया। आज सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और दूसरी ओर यूक्रेन में भी मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि इस समय दोनों देशों के बीच हालात क्या बने हुए हैं। मेट्रो स्टेशन और सबवे बने शेल्टर होम। रूसी हमले से नागरिकों को बचाने के लिए राजधानी कीव में शेल्टर होम बनाए गए हैं। नागरिकों से इन शेल्टर होम में जाने की अपील की जा रही है। लोकल मीडिया की माने तो कीव के मेयर विटाली ने लोगों से मेट्रो स्टेशन और सबवे में बनाए गए शेल्टर होम में जाने की अपील की है। कीव में अब तक 4,500 से ज्यादा शेल्टर होम बनाए गए हैं। हजारों की संख्या में लोग शेल्टर ले रहे हैं। यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क है। सालों से तैयारी कर रहा था यूक्रेन। रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन में सालों से ऐसे बम शेल्टर बनाए जा रहे हैं जो हवा से गिरने वाले बमों को नागरिकों से बचा सकते हैं। यूक्रेन में दुकानों, बार, मेट्रो स्टेशन, अंडरपास, कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर शेल्टर और स्ट्रीट क्लब को शेल्टर होम में बदला गया है। भारतीय छात्रों के लिए केंद्र की एडवाइजरी। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि यूक्रेन में वर्तमान हालात काफी अनिश्चितताओं से भरे हुए हैं। आप अभी जहां पर भी हैं वहां शांति और सुरक्षा के साथ रहें, फिर चाहे वह आपका घर हो, हॉस्टल हो या फिर कहीं और। एडवाइजरी जारी करते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित भारतीय दूतावास ने आगे कहा है कि जो भी कीव की यात्रा कर रहे हैं उन्हें सुझाव दिया जाता है कि वापस अपने शहर लौट आएं। भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी। इसके साथ ही सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। ये टोल फ्री नंबर्स हैं। एयर स्पेस बंद किया गया। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बीच भारतीय नागरिकों को वहां से लाने के लिए बृहस्पतिवार को रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान वापस दिल्ली लौट आया है। दिल्ली से विमान के रवाना होने के बाद यूक्रेन के अधिकारियों ने आज सुबह से देश का हवाई क्षेत्र और सैन्य विमान परिचालन के लिए बंद करने की घोषणा की। यूक्रेन के आसमान में धुआं ही धुआं। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। युद्ध के समय बजने वाले सायरन की आवाजें टीवी चैनलों के जरिए भारत के घरों में सुनाई दे रही हैं। यूक्रेन के आसमान में धुआं धुआं देखकर वो भारतीय परिवार घबरा गए हैं जिनके बेटे बेटियां वहां फंसे हुए हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 18,000 से ज्यादा भारतीय अब भी यूक्रेन में हैं। 72 घंटे पहले यूक्रेन से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने का ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन हमला शुरू होने के बाद इसे रोकना पड़ा। रूसी भाषा बोलने वाले अधिकारियों की खोज। आज सुबह की पहली खबर ये थी कि यूक्रेन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट वापस दिल्ली लौट आई है। दिल्ली में आज बड़ी बैठक हुई। इसके साथ ही रूसी भाषा बोलने वाले अधिकारियों को यूक्रेन और आसपास के देशों में भेजा जा रहा है। आइए समझते हैं कि यूक्रेन में फंसे भारतीय कैसे स्वदेश लौट सकते हैं और अभी क्या संभावनाएं बन रही हैं। आज भी लौटे भारतीय। इस बीच कीव से यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान सुबह 7:45 पर दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। STIC ग्रुप के निदेशक अनुज ने बताया कि विमान में 182 भारतीय नागरिक हैं और उनमें से अधिकतर स्टूडेंट हैं। दिल्ली में बड़ी बैठक का मकसद क्या? विदेश मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। रूस के हमलों के बाद अब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए विकल्पों पर चर्चा की गई। एयर स्पेस बंद किए जाने के बाद दूसरे वैकल्पिक रास्ते खोजे जा रहे हैं। इसके साथ साथ रूसी भाषा बोलने वाले अधिकारियों को यूक्रेन में हमारे दूतावास भेजा गया। उधर यूक्रेन से सटे देशों में भी रूसी भाषा बोलने वाले कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। एडवाइजरी का पालन करें भारतीय।
भारत सरकार के सूत्रों ने साफ किया है कि यूक्रेन में हमारा दूतावास अब भी काम कर रहा है और उसकी ओर से जारी की जाने वाले एडवाइजरी का नागरिकों को पालन करना चाहिए। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने लड़ाई छिड़ने के बाद अपने नागरिकों को सलाह दी है कि कीव की तरफ यात्रा करने वाले लोग फिलहाल अपने शहरों को वापस लौट जाएं। इससे पहले एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1947 ने मंगलवार को नई दिल्ली से कीव के लिए उड़ान भरी थी। खतरनाक माहौल में 250 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश लाया गया। 256 सीटों वाले बोइंग 787 ड्रीम लाइनर भारतीयों को लेने गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। भारतीयों को यूक्रेन से लाने के लिए दो फ्लाइटें इसी हफ्ते जाने वाली थी, लेकिन अब एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, जिसके बाद तमाम फ्लाइट्स के ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। आपको बता दें, भारत लगातार कोशिश कर रहा है अपने लोगों से वहां को निकालने के लिए। हर संभव कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से भारतीयों को वहां से निकाला जाए, लेकिन जिस तरीके से जंग के हालात बने हुए हैं वो बेहद खतरनाक है। जो लगातार कयास और अटकलें थी, अब वो सच साबित होती दिख रही है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी ये जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार भारतीय अपने लोगों को किस तरीके से वहां से निकाल पाएंगे, किस तरीके से केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर रिएक्शन दे रही है। लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और हर संभव कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है ताकि भारतीयों को यूक्रेन से निकाला जा सके। आपको बता दें कि यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं और इस समय वहां पर 18,000 से भारतीय अब भी फंसे हुए हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।